Hello everyone, good morning and welcome back to Sudhar Education. So students, in our last class we completed verbs. I will take more classes on verbs, but for now we are going to start with the new topic which is adverb. तो बच्चों एडवर्ब वो वर्ड होता है जो हमें हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताएगा, ठीक है, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। और नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में कौन हमें बताता है, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। सो एडवर्ब जो है इट इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, another adverb या किसी सेंटेंस के बारे में। ऑल्सो जो एडवर्ब है इट कैन समटाइम्स टेल अस अबाउट नाउन और प्रोनाउन जब ओनली या इवन का यूज़ हुआ हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी स्पीक्स स्लोली, तो स्पीक्स हमारा वर्ब है यहाँ और स्लोली जो है वो है एडवर्ब, ठीक है। तो वो कैसे बोलती है, वो स्लोली बोलती है, धीरे बोलती है, तो स्लोली हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। फिर मैंने लिखा शी स्पीक्स वेरी स्लोली, ठीक है। तो स्पीक्स जो है वो वर्ब है, स्लोली हमारा एडवर्ब है और वेरी भी हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बारे में जो बता रहा है तो ये भी एडवर्ब हुआ। कितना धीरे बोलती है, बहुत धीरे बोलती है, तो बहुत भी हमारा एडवर्ब है। तो इसमें क्या है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें बता रहा है। फिर मैंने लिखा शी इज़ वेरी फास्ट, तो शी इज़ और प्रोनाउन, वेरी जो हमारा है बहुत तेज़ है वो, तो वेरी एडवर्ब है, फास्ट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। फिर मैंने लिखा लिटिल डिड ही नो अबाउट अस, तो नो जो है वो यहाँ वर्ब है और यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब है। इट वॉज टू हाई टू क्लाइंब, तो हाई एडजेक्टिव है और टू यहाँ पे हमारा एडवर्ब है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है बच्चों वो है एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म एज एडजेक्टिव्स, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब्स की तरह भी यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैम। जैसे मैंने लिखा ही इज़ अ फास्ट रनर और दूसरा ही रन्स फास्ट। फास्ट रनर, रनर जो है वो नाउन है, नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव हो गया। सेकंड केस में फास्ट और रन्स की बात हुई है, रन्स हमारा वर्ब है और फास्ट यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो गया। तो यहाँ भी फास्ट का यूज़ हुआ है, यहाँ भी फास्ट का यूज़ हुआ है, बट यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में फास्ट जो है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, बट इन आवर सेकेंड सेंटेंस जो फास्ट वर्ड है वो एडवर्ब के जैसे यूज़ हुआ है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन इज़ हार्ड, आयरन जो है यहाँ पे नाउन है, नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव है। ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स हमारी वर्ब है और हार्ड हमारा एडवर्ब है, ठीक है। तो बेसिकली नाउन के बारे में जो बता रहा है वो एडजेक्टिव हो गया और वर्ब के बारे में जो बता रहा है वो हमारा एडवर्ब हो गया।
फिर कुछ वर्ड्स हैं जैसे फास्टली, तो फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। फास्ट ही एडजेक्टिव के जैसे भी यूज़ होता है और फास्ट ही एडवर्ब के जैसे भी यूज़ होता है। लाइकवाइज जैसे हार्ड है, हार्ड एडजेक्टिव के जैसे भी यूज़ होगा, एडवर्ब के जैसे भी यूज़ होगा। और हार्डली जो है इसका मतलब है ना के बराबर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रेयरली। तो ये हमारी नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। सेम जैसे मैंने लिखा लेट, तो लेट भी हमारा एडजेक्टिव के जैसे यूज़ होगा, एडवर्ब के जैसे यूज़ होगा। और लेटली अगर मैंने यूज़ किया तो दैट मीन्स रिसेंटली, ओके। इसके बाद कुछ काइंड्स हैं एडवर्ब की। विल टॉक अबाउट 2 or 3 ऑफ देम टुडे। फर्स्ट जैसे मैंने बोला एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि व्हेन, ठीक है। तुम पूछ रहे हो कि ये कब हुआ, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमें समय के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई केम येस्टरडे, ठीक है। वहीं मैंने लिखा आई केम ऑन येस्टरडे, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। प्रेपोजिशन का इसमें कोई रोल नहीं होता, तो दिस इज़ रॉन्ग। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारा एडवर्ब है वो डायरेक्टली वर्ब के बाद यूज़ होगा, उसमें हमें प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जब टुडे, टुमारो, येस्टरडे, लास्ट संडे इनकी बात की गई है तो ये हमारे एडवर्ब्स हैं। इसमें कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगी। अगर हम डेज़ की बात करते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वहाँ पे वी विल यूज़ प्रेपोजिशन, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप थी एडवर्ब ऑफ टाइम की। सेकेंड काइंड ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कोई चीज़ 2 बार हुई है, 10 बार हुई है, 20 बार हुई है, ठीक है, लाइक हाउ मैनी टाइम्स इट हैपेंड, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है। तो इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं वो हैं वंस, ट्वाइस, रेयरली, नेवर, ऑलवेज, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट काइंड वी हैव एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि वेयर, ठीक है। तो हेयर, देयर, नोवेयर, समवेयर, ठीक है। तो ये हमें बता रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। जैसे मैंने लिखा आई वेंट देयर, शी वॉज नोवेयर। देन आवर नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि कैसे, हाउ। तो स्लोली, फास्ट, नाइसली, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि फास्टली जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता। हम एडवर्ब के केस में भी फास्ट का यूज़ करेंगे, हम एडजेक्टिव के लिए भी फास्ट का ही यूज़ करेंगे। तो फिर मैंने लिखा है ही रीड्स हिज बुक केयरफुली, वो अपनी बुक कैसे पढ़ता है, केयरफुली पढ़ता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया हमारा। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, यहीं तक रखते हैं। एंड प्लीज़ इसको रिवाइज़ करना अच्छे से, सो दैट जब मैं कल न्यू कॉन्सेप्ट्स
पढ़ाऊँगी तो आपको अच्छे से समझ आएगी. ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और you want to suggest something or share your feedback, you can do that here. Also आप comment भी कर सकते हैं in our videos comment section, and you can ask your doubts. That is all for today. Until next time, happy studying.